बुक सेलर के कत्ल से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं। और तुम्हारा? जिस बच्चे ने कत्ल किया है उसका कहना है कि तुमने उसे ऑर्डर्स दिए। क्या वो मुझे जानता है? क्या तुम उस बच्चे को जानते हो? मैं ऐसे किसी बच्चे को नहीं जानता। लेकिन उसका कहना है कि तुमने उसे पाला है। क्या उम्र है उसकी? 15 साल। वुराल, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं एक मासूम बच्चे के हाथ में गन दूंगा, और वो भी किसी का मर्डर करने के मकसद से? क्या मैंने पहले कभी आज तक ऐसा किया है, या कभी भी किसी ने मेरे बारे में सुना या रिपोर्ट किया? मुझे एक एग्जाम्पल दे दो, सिर्फ एक, और मैं किसी भी सजा को तस्लीम कर लूंगा। बच्चे ने तुम्हारा नाम लिया है। उसका कहना है कि तुम्हारे कहने पर अपनी जान भी दे देगा। क्या उसने ऐसा कहा? हाँ। वुराल झूठ बोल रहा है सर। बच्चे ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। रुको जरा। उसने ऐसा कहा कि मैं जो कहूंगा वो करेगा। ऐसा ही कहा है। उसे मेरे सामने लेकर आओ। तुमने सुना नहीं वुराल, मैंने कहा उसे मेरे सामने लेकर आओ। क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा मेरे गुलाब जाके मेहमाती साहब को बता दो। हाँ, तो तुमने क्या कहा? मैं कुछ भी नहीं कह सका मेहमाती साहब। जिस हाथ पर मैंने दस्तखत किए थे उसी हाथ पर उसने दस्तखत किए और तुम कुछ ना कह सके। मेरे सामने यालचन बलूत था उस वक्त। यानी तुम डर गए? नहीं, डरा नहीं था मैं। अगर तुम डरे नहीं थे तो क्या कह नहीं सकते थे? यूं प्यार मोहब्बत से क्यों जाने दिया? कोई फूल वाला ढूंढो और एक गुलदस्ता बनाकर मेरे पास ले आओ। देखते हैं ऐसी कौन सी बंदरगाह है जहां हम नहीं घुस सकते। क्यों गुलाब? एक 15 साल का बच्चा तुम्हारे सामने बैठकर कैसे कहेगा कि तुमने उसे मजबूर किया है? अगर एक 15 साल का लड़का मर्डर कर सकता है और यह भी कहता है कि उसने मर्डर के ऑर्डर्स मुझसे लिए, तो मेरे ऑर्डर पर बात भी करेगा। बुलाओ उसे। बोला तलमदार, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं। जो हम पूछेंगे उसका जवाब दो हमें, ओके? उस लड़के को लेकर आओ और बात कराओ पराग से। जी ठीक है सर। आ जाएं। तंजाय साहब, फाइल्स चेक की है मैंने। उनमें कुछ अजीब बात है। कैसी अजीब बात है? वो मरीज जो कल हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था, उसको ऑपरेशन के लिए ले गए थे। ऑपरेशन के दौरान पता चला कि उसको किडनी का कैंसर है। फिर उन्होंने उसका गुर्दा निकालकर ऑपरेशन खत्म कर दिया। तो इसमें अजीब क्या है? यही कि मरीज खुद चाहता था कि उसे आज सुबह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाए। वो मरीज जिसका गुर्दा एक रात पहले निकाल लिया गया हो, या तो वो खुद मरना चाहता है या फिर उसे मार दिया जाता है। क्या वो हॉस्पिटल से चला गया? उसने कमरा खाली कर दिया। अब वो हॉस्पिटल से जा रहा होगा। हुस्नू साहब। सर, आप जो भी काम कहेंगे वो मैं राजदारी से करूंगा। आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। टैक्सी।
फोन ऑफ है। चलो बैठ जाओ। क्या तुम मुझे जानते हो? जी जानता हूं। कैसे जानते हो तुम मुझे? टीवी पे देखा था मैंने आपको। क्या मैंने तुमसे किसी को मारने का कहा? नहीं। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम इसकी तरह बनना चाहते हो? कहा था। तुमसे ऐसा करने को किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। बुक सेलर को मारने का किसने कहा तुमसे? किसी ने भी नहीं। मेरी तरह बनने के लिए उसे मार दिया। मैं जो भी कहूंगा तुम करोगे क्या? जी बिल्कुल। मैं कहूंगा तो मर जाओगे? मर जाऊंगा। किसी को मारना हो तो? मार दूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? चलो मारो मुझे। ऑर्डर है मेरा, मारो मुझे। किस बात का इंतजार है? अब समझ आ गया होगा तुम्हें। ये कमजोर लड़का है, इसने किसी को नहीं मारा। बुक सेलर को किसी और ने मारा है। नहीं, मैंने मारा। झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। इसमें किसी और का हाथ है, इसके साथ टाइम वेस्ट मत करो, जाने दो इसे। मैंने कहा ना कि मैंने मारा है। तुम जैसे बुज़दिल लड़के की बात पर कौन भरोसा करेगा? सफर भाई यकीन करते हैं मुझ पर। उन्हें पूरा भरोसा है मुझ पर, और उनके कहने पे मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे चीफ से मिलना है। हेलो मेमाती, वो घर पहुंच गए हैं। यहाँ का पता भेजता हूं अभी। ये बताओ, तुमने तमर को क्यों मरने दिया? वो दूसरी एजेंसीज के लिए काम कर रहा था। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो दूसरी एजेंसीज के लिए काम करते हैं। पहले भी करते रहे हैं, बाद में भी करेंगे। हम जो काम करते हैं ये उसका एक हिस्सा है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को जान से मार दूं। इसी वजह से मेरा आपके साथ इख्तलाफ रहता है।
देखो पोलाद अलमदार, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल ऐसा ही करता, लेकिन अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम वही करते जो मैं कर रहा हूं। हमारे काम में तवाज़ुन जरूरी है। बाज़ औक़ात तुम ऐसा काम करते हो जिससे हमारा तवाज़ुन खराब हो जाता है। मुझे बागी डिक्लेयर करके अपनी जान छुड़वा लें। बात कुछ ऐसी ही है। तो मुझे यहां बिठाकर सवाल क्यों कर रहे हैं? मार दीजिए मुझे। तुम गलत समझे। तुम्हें बागी करार देने वाला मैं नहीं, दूसरे लोग हैं। अगर आप उन जैसे नहीं तो खत्म कर दीजिए उन सबको। देखो, ये वक्त सब्र से काम लेने का है। बस कर दीजिए। आप जफर बनाते हैं, उसके मर्डर करने पर कुछ नहीं करते और मुझसे पेशेंस की बात कर रहे हैं। तुम जफर को नहीं जानते। जफर एक अच्छा आदमी है, लेकिन बेसब्री और दिन में ख्वाब देखने से इस हाल को पहुंचा वो। दुश्मन हमेशा मौके की तलाश में रहता है। वो मुनासिब लम्हे का इंतजार करता है और उसका फायदा उठाता है। उन्हीं की पीठ पर वार करता है जिन्होंने बरसों उसकी खिदमत की, और इस तरह वो ये सोचता है कि वो जो चाहे हासिल कर लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये अलाउ नहीं करना चाहिए उसे। मैं इस बात पर बहस नहीं कर रहा कि वो अच्छा है या बुरा। पोलाद अलमदार, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। आपके आसपास ऐसे लोगों को देखकर इस बात पर यकीन नहीं होता मुझे। मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। असल में तो तुम्हें अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। मुझे अपनी टीम के हर मेंबर पर पूरा भरोसा है, हद से ज्यादा। पार्टनर, ये इंटरपोर्ट क्या चीज है? बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। अगर आप फ्री जोन में हिस्सा लेते हैं तो आप पोर्ट से ज्यादा कमा सकते हैं। आप बगैर किसी मुआवजे के अंदर काफी जगह बना सकते हैं। हर मुरब्बा मीटर की बहुत बड़ी रकम मिल सकती है। क्या कोई और ऐसा नहीं कर सकता? नहीं, अभी तक नहीं। आपके पास एक बड़ी पोर्ट है और इसे फ्री जोन होना चाहिए, और इसे हासिल करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। बहुत मुश्किल है। जबरदस्त। ये सब तो हमारे पास पहले ही मौजूद है। हम ये करेंगे। डरो मत पार्टनर। बुज़दिल अपनी मौत से पहले ही मर जाता है। मैं तुम्हें गुलाब नहीं कहूंगा। गुलाब की जिंदगी ज्यादा नहीं होती। मैं माती बाश। मैं माती बाश का ये अंदाज मुझे पसंद आया। अगर इसे मेरे अलावा किसी और ने मारा तो मुझे अफसोस होगा। किसी की कॉल आई प्रमुख? मैं माती की कॉल आई थी भाई। उसे और तुंजाय साहब को कोई अहम बात पता चली है। चलो। मुझे नहीं लगता मैंने जो किया वो गलत था सर। पोलाद अलमदार को यहाँ लाने के बाद ही पता चला कि बच्चे को किसने इस्तेमाल किया है। ऐसे बन रहे हो जैसे कुछ मालूम ना हो। पता चल जाता अगर तुम उससे उगलवा लेते। मामला हल हो गया। पुलिस के पास ले जाओ बच्चे को। अलपर, तुम जफर को लेकर आओ।
जो हुक्म आपका सर। मेरी तुम पर नजरें रहेंगी वोराल। याद रखना, मैं चीफ हूं इस जगह का, समझे? मैंने पूरी कोशिश की, इसे कायल नहीं कर सका। अब तुम करके देख लो। ये काम क्या करता है? जमीनें अलॉट करता है। यानी सरकारी मुलाजिम है? हाँ। पार्टी के गद्दार मत बनो, कानून को तुम संभालो, इसे मैं हैंडल कर लूंगा। बलूत, जब तक ये आदमी सीट पर है हम अपना काम नहीं कर सकते। जब तक ये आदमी सरकारी मुलाजिम रहेगा तब तक इसे मार नहीं सकते। तुम ये कब से सोचने लगे? हर किसी के काम करने का अपना तरीका होता है यल्दिज, उसे काम करने दो। मैं किसी भी सरकारी मुलाजिम को फजूल में मारने की कोशिश नहीं करूंगा। हर किसी को अपना बिजनेस चलाना है। मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूं सर। अफसोस तो मुझे भी है कमाल। तुमसे इन बातों की तवक्को नहीं थी मुझे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से आपको मायूस नहीं करूंगा मैं। मुझे बस एक मौका दे दें। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? कभी माफ ना करता। मैं इंजी को बहुत प्यार करता हूं। अगर तुमने उसे दोबारा तकलीफ पहुंचाई तो तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। मैं तुम्हें पोर्ट का हेड बना रहा हूं। मुझे उम्मीद है तुम कामयाब होगे। बहुत शुक्रिया आपका सर। आज से तुम सिर्फ अपने काम पे तवज्जो दो। इंजी वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। शुक्रिया आपका। कमाल को कभी माफ नहीं करूंगी मैं। तुमने उससे डिवोर्स क्यों नहीं ली इंजी? बाबा नहीं चाहते। माय डियर, तुम्हें डिवोर्स के लिए मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए होगा अगर तुम कंपनी में शादी करती हो। छोड़िए बात, मैं पहले ही अपसेट हूं। तो अब तुम क्या करोगी माय डियर? क्या करूंगी काम के अलावा? जब भी मैं काम के बारे में सोचती हूँ मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि ध्यान हटाने का यही बेहतर जरिया है। मेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट करने की भी यही वजह थी इंजी, लेकिन मैं वर्क लाइफ बैलेंस में यकीन रखती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं बस हर वक्त काम के बारे में ही सोचती रहूं। और भी तो कई काम हैं इस दुनिया में, कितना कुछ है जो हमने नहीं देखा। लोग मर रहे हैं माय डियर। यानी एक ना एक दिन तो इंसान ने यहां से जाना ही है, मगर कोई भी ये डिजर्व नहीं करता कि उसे शूट कर दिया जाए। किसी दौर में मुकाबले हुआ करते थे, फेयर तो थे। सोचो इस बारे में, दो आदमी एक ही औरत के लिए एक दूसरे पर गन ताने हुए हैं। क्या तुम किसी औरत के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकते हो? अगर तुम मुझसे ये बात 6 महीना पहले पूछती तो मैं मना कर देता। बल्कि मैं तो ये कहता, क्या तुम पागल हो इंजी? कोई भी लड़की इस काबिल नहीं है, तुम भी नहीं।
लेकिन अब बात अलग है। फवाद, तुम फिर से शुरू हो गए। प्लीज मुझे गलत मत समझना आहू, ये ओपिनियन मेरा कल तक था, लेकिन आज ये तुम्हारी हिम्मत है आहू, जिसे मैं बहुत सराहता हूं। इंसल्ट मत समझना इसे प्लीज। हम जो बात कर रहे थे वो तो बीच में ही रह गई, तो एसोसिएशन में हम और क्या काम कर सकते हैं? सबसे पहले तो आहू, तुम्हें पोलाद से ताल्लुक खत्म करना होगा। पहली बात तो हमारा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मुझे जानना है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। माय डियर, तुम में कुछ बात है। तुम अगेंस्ट हो इंडिविजुअल हथियार के, लेकिन तुम्हारी दोस्ती क्राइम लॉर्ड्स की बेटी के साथ है। इस तरह की बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं वैसे। सब कुछ कैसा है भाई? सब ठीक है मेहमाती। सुनकर अच्छा लगा भाई। क्या सूरत हाल है तुंजाए? मैंने पीछा किया, वो इस घर में गया है। उसके साथ एक ही आदमी था। क्या घर के अंदर और लोग मौजूद हैं? हमने तो किसी को नहीं देखा। माजरत चाहता हूँ सर, मुझे आप लोगों के दरमियान बोलना नहीं चाहिए, मगर मौका मिलते ही मैंने वहां झांक लिया था। अंदर सिर्फ 2 ही आदमी थे। ऐसा आपने कब किया हुस्नू साहब? जब मैं बाथरूम गया था सर, उस वक्त। आपका बहुत शुक्रिया। आप एम्बुलेंस बुलाएं और पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाएं। हम अंदर जाएंगे मेहमाती। ठीक है भाई। इतना कुछ होने के बाद भी तुम लोग इंसानों की जानों से खेलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मोरो कहाँ है? उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, बेकसूर हूं मैं तो बस इसकी मदद कर रहा था। शिपमेंट मोरो उन्हीं को हैंडल करता है। कैसी शिपमेंट? इन जैसों को ले जाना है। मोरो शिपमेंट हैंडल क्यों कर रहा है? जब से आपने शिपमेंट पर हमला किया था, उसके बाद शिपमेंट की निगरानी खुद ही करता है वो। झूठ बोलना बंद करो। भाई, ये जो आदमी मौजूद है, इसकी किडनी की जरूरत है किसी को। कौन? मुझे नहीं पता इस बारे में। मोरो उन लोगों को कहां लेकर जाएगा? मजबूर था, क्योंकि तमर मेरा नाम लेने वाला था। मैंने कहा था, तुमने नहीं सुना और वो हमारे गले पड़ गया। अब अगली बारी किसकी है? क्या मेरी? हम हर चीज की कीमत वसूल करेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। अब पोलाद अलमदार को मारने से कुछ हल नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या पोलाद के मरने के बाद मेहमाती तुम्हारी बात मानेगा? मैं उसे भी मार दूंगा। तो फिर बचेगा कौन? नई टीम बनाऊंगा मैं। अगर तुमने पोलाद अलमदार को मार डाला तो सब तुम्हें गद्दार कहेंगे। कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा और ना ही तुम टीम बना सकोगे। तो फिर क्या करें? क्या बैठकर हम इंतजार करें? नहीं, हम ऐसी चाल चलेंगे कि मेहमाती उसमें मारा जाएगा और पोलाद उसका बदला लेते हुए कत्ल हो जाएगा। तुम पोलाद के कातिल को मारोगे और फिर तुम टीम के हेड बन जाओगे।
हम इस जगह पर आर्जी तौर पर काम कर सकते हैं जब तक हालात मामूल पर नहीं आते। हम सही वक्त पर आए। मैं तुम्हारे जवानों को संभाल लूंगा। ये तुम्हारी तरफ आ गया है, तुम इस पर भरोसा कर सकते हो। वो नजरियाती तौर पर मजबूत है लेकिन अमली तौर पर कमजोर है। संभाल लेंगे हम। गुरहान ने आपका बहुत जिक्र किया। शुक्रिया, हम लोग मिल चुके हैं। ये एक अच्छा आदमी है। पहली मुलाकात में तो हमारा झगड़ा हो गया था, लेकिन जब एक दूसरे का मौकिफ जाना तो दोस्ती हो गई। ये मर्दों का शेवा होता है, पहले वो लड़ते हैं और उसके बाद वो दोस्त बन जाते हैं। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, यहां पर आते रहना। बहुत शुक्रिया। मेरे लायक कुछ काम है? अभी नहीं है, तुम काम करते रहो गुरहान, नौजवानों से दोस्तियां बढ़ाते रहो। जी मैं समझ गया भाई। तुम्हें जेम भाई कैसे लगे? हाँ, बहुत ही अच्छे लगे। बहुत अच्छे आदमी हैं, काफी सुलझे हुए हैं। वैसे मैं भी तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं, तुम्हें मिलकर अच्छा लगेगा। किससे? अरे वही जो दिल के मामले में बहुत ज्यादा महारत रखते हैं और काफी मालूमात भी रखते हैं इस मुल्क के बारे में। जमील, खुशामदीद भाई, कुछ लेंगे? गोनूल आई है क्या? गोनूल कौन भाई? बातें छोड़ो और चाय लेकर आओ। क्या बात है? मैं हूं, कोई अजनबी नहीं। आप कैसी हैं गोनूल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हो सकता हूं अगर एक साथ चाय पी लें। जरूर, बैठिए। एक्सक्यूज मी, यह आपकी चाय। बहुत शुक्रिया। और हिकमत भाई, यह आपकी चाय। क्या आप यहीं करीब ही रहती हैं? ज्यादा दूर तो नहीं, मगर वॉकिंग डिस्टेंस है। आप करती क्या हैं वैसे? अपने बारे में बताएंगे कुछ? रिपेयरिंग करता हूं। और क्या रिपेयर करते हैं? दिल के अलावा तमाम चीजें, टेलीविजन, रेडियो, मतलब कि हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अच्छी बात है, मगर मैं इन्हें तोड़ने में बहुत माहिर हूँ। कोई मसला नहीं। तो अब आपको मालूम होगा कि रिपेयर किससे करवाना है। मेरी शॉप करीब ही है और मैं यहीं पर पला बड़ा हूं। आपको पहले कभी यहां नहीं देखा? मैंने भी नहीं देखा। क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूं? पूछिए। क्या मुझसे मिलकर अच्छा नहीं लगता? नहीं, ये क्यों पूछा आपने? पता नहीं, मैं कौमी मामलात के अलावा किसी और चीज पर बात करने का आदी नहीं हूं। तो ठीक है, फिर हमारी कौमी मामलात पर बात हो सकती है। करारदाद के बारे में आपका क्या ख्याल है? करारदाद पर बनाया गया तराना तो अच्छा है, मगर बस इसका इख्तिताम अच्छा हो। इंशाल्लाह। नहीं, अच्छा नहीं है। क्या मतलब? मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मिल तो रहे हैं यहाँ। नहीं, ऐसे नहीं, संजीदगी से। तुम्हें लगता होगा मैं पागल हूं, मगर ऐसा सोचने वाली तुम पहली नहीं हो। सबको यही लगता है, लोग मुझे पागल हिकमत कहते हैं। वो क्यों?
वो इसलिए कि मैं कोई भी बात दिल में नहीं रखता। मेरा मतलब है कि मैं आपसे संजीदगी से मिलना चाहता हूँ। मगर आप मुझे नहीं जानते। देखें, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं रखता। हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। क्या हमारे मिजाज एक जैसे हैं? क्या हम एक जैसा म्यूजिक सुनते हैं या एक जैसी किताब पढ़ते हैं? अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपको अपनाना चाहूंगा। मुझे लगता है आपने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। मुझे अब चलना चाहिए। चाय के लिए बहुत शुक्रिया। मैंने जो कहा उस पर जरूर सोचिएगा। मैं आपका यहीं इंतजार करूंगा, हर रोज। अब्दुल हई, तुम दोबारा वहां क्यों नहीं गए? मसरूफ था। ऐसी भी क्या मसरूफियात थी अब्दुल हई? चुपचाप बैठे रहो। ठीक है, वैसे मेरी आदत है इस तरह से बात करने की। माजरत चाहता हूं, मैंने तुम्हें परेशान किया। हेलो। हाँ बताओ, क्या हो रहा है? कुछ आदमी ले लो ट्रक में अपने साथ। मरने दो उन्हें, मुझे क्या फर्क पड़ता है? जो कहा है वो करो, समझ गए अच्छी तरह? पौलाद अलमदार की लाश चाहिए मुझे, किसी भी हालत में। अब जाओ जल्दी।
हम क्या करेंगे भाई? इंतजार करेंगे मेहमाती। हो सकता है कि हमारे खिलाफ कोई ट्रैप हुई है। मेहमाती, चाहे एक जान, क्या उसे बचाने के लिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। मैं अपनी जान देकर भी एक मासूम की जान बचाना चाहूंगा। तुम्हारा ताल्लुक किसी दूसरी दुनिया से है मेहमाती। नेवजात, इसकी तलाशी लो।